नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बेवर में 52वां शहीद मेले का शुभारंभ। पूरे भारत में सबसे लंबी अवधि का शहीदों के नाम पर लगने वाला मेला बेवर में शुभारंभ होने जा रहा है। जानकारी देते हुए इंजीनियर राजू त्रिपाठी मेला प्रबंधक ने बताया कि मेला सन 1972 से लगातार लगाया जा रहा है और इस मेले का स्वरूप बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस मेले में शहीदों के नाम पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जागरूक करने के लिए शहीदों के गीत नाटक को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मेले का शुभारंभ करने वाले स्वर्गीय जगदीश नारायण त्रिपाठी ने इस मेले का शुभारंभ किया था। उनके साथ राधा मोहन दीक्षित, जिन्होंने आज पूरी जानकारी देते हुए बताया कि ये मेला बड़े ही संघर्ष के बाद लगाना शुरू किया गया था। उसके बाद लगातार ये मेला सबसे पहले शहीद मंदिर के ठीक सामने थाना बेवर में लगाया गया था। उसके बाद नेहरू हॉल में 7 दिन का मेला लगाया गया और आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से लेकर 15 फरवरी तक लगातार मेला लगाया जाएगा, जिसमें दिन और रात शांतिपूर्ण ढंग से ऊर्जा से भरे कार्यक्रम किए जाते हैं। आज मेला समिति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पहुंचकर सभी ने पुष्पांजलि दी और वहां से सभी एकत्रित होकर थाने के ठीक सामने शहीदों की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर पुष्प अर्पित किए गए और उसके बाद शहीद मंदिर में एक मशाल जलाकर मेले का शुभारंभ किया। इस मेले का उद्घाटन 25 जनवरी को विधायक राम नरेश अग्निहोत्री द्वारा दोपहर 1 बजे किया जाएगा। जानकारी देते हुए मेला समिति ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं सीधी वार्ता एएसबी न्यूज पर। पिछले 52 वर्षों से शहीद मेला बेवर में लगता चला आ रहा है। शहीदों के नाम पर ये एक पहली अलग है जो पूरे भारत में सबसे लंबी अवधि का मेला जाना जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ पर से लगातार 10 फरवरी तक मेला लगने वाले यहाँ के फाउंडर, यहाँ के मेला समिति के प्रबंधक, अन्य लोगों से मैं बात करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेले की शुरुआत हुई और क्या मेले का स्वरूप है। मैं बात करता हूँ यहाँ गाँव से बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? राधा मोहन दीक्षित जी। दीक्षित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेला जब कब से लग रहा है और किस तरीके से लगाया गया आपके समय से और अब तक जो लगातार चला आ रहा है, किस तरीके से स्वरूप दिया गया इसका? सन 1968 में हम लोगों ने बुलाया था बाबा पृथ्वी सिंह आजाद को, तो सिर्फ वहाँ पर कुछ नहीं था, जो स्मारक भी नहीं था, शहीद स्मारक। तो वहाँ पर हम लोगों ने बिछौने बिछा के उनके आधे घंटे का प्रवचन हुआ था। उसी में शहीद मेले की घोषणा की गई थी। और 69 में ये मेला सड़क के किनारे डाल के लगा था। 70 में भी वही हाल रहा, 71 में भी वही हाल रहा। 72 में मेले का स्वरूप बदल दिया और ये थाने के कंपाउंड में, जहाँ पर आजकल नया थाना जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें वो मैदान पड़ा था। उसी में हम लोगों ने प्रोग्राम किया। 3 साल के लगभग उसमें प्रोग्राम किया। जब और मेला आगे बढ़ा तो हम लोगों ने फिर उस मेले को नेहरू हॉल में ले गए। नेहरू हॉल में करीब ये मेला कितनी साल चला था? 91 तक चला था। और 91 के बाद अब निरंतर वो मेला है, रामलीला का आनंद चल रहा है। क्या किस तरीके से वहाँ पे कार्यक्रम किए जाते हैं शहीदों के नाम पर और किस तरीके से लगाया जाता है? शहीदों के नाम पे पहले तो दंगल होता था, आज भी हो रहा है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता, आईटी प्रतियोगिता और तमाम दुकानें लगती हैं। सबसे बढ़िया तो उसमें प्रोग्राम होता है स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराधिकारी व जीवित स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय थे, उनका सम्मेलन होता था। और तब सम्मेलन वगैरह ये प्रोग्राम चलते ही रहते थे रात और दिन के। हमारे त्रिपाठी जी शासन से क्या करना चाहिए, कठपुतली प्रोग्राम, मनोरंजन के कई प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, संगीत सम्मेलन आदि प्रोग्राम ले जाते थे। और उस समय के कार्यक्रम में और इस समय के कार्यक्रम में क्या कोई फर्क आया? बहुत फर्क आया। वो कार्यक्रम हमारे बंद हो गए और बच्चों ही द्वारा अब वो कार्यक्रम चल रहे हैं रातों दिन में। कुछ समस्याएं भी मेला में आती हैं, वो क्या समस्याएं रहती है आपकी? ये तो समस्याएं आती रहेंगी, उनका विश्लेषण करना जरा उचित नहीं।
मेले के बहुत पहले शुरुआत की जाती थी और बहुत पहले तैयारियां की जाती थी। आज मैं देख रहा हूँ, आज 23 जनवरी आज से मेला शुरुआत होता है और आज ही आपकी परमिशन मिली, ऐसा क्या हुआ? देखो, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और कमेटी, इन दोनों में मतभेद हो गया। मतभेद नहीं बल्कि विचार भेद, मतभेद नहीं है, विचार भेद है। इसलिए परमिशन लेने में हम लोगों को इतनी दिक्कत आई। अब किस तरीके से मेला लगाना चाहते हैं आप? अब जो लग जाएगा वो लग जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अब से लगातार मेला लगाते चले आ रहे हैं और मुझे लगता है इस बार जो है 91 के बाद 52वां मेला इस बार शहीद मेले के नाम पे लगा जाएगा। यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनारायण दीक्षित है। जी दीक्षित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ मेला किस तरीके से लगाया जा रहा है और क्या मेले का उद्देश्य है? मेले का उद्देश्य है बेवर क्षेत्र का विकास, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे दुकानदारी का क्षेत्र हो, चाहे असली जड़ जो है वो ये है कि यहाँ के बच्चों में और ऐसे लोगों में जो देश की सेवा कर सकते हैं, एक ऐसी भावना लाना कि वो उत्सुक रहे खुद में और अपने बच्चों में देश की सेवा के लिए। जी, नई पीढ़ी को ऊर्जा देने के लिए मेला लगाया जा रहा है। और कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? बहुत है कि और हम चाहते हैं कि हमारा ध्येय हमेशा ये रहे कि हमारा देवर कैसे संपन्न होगा, कैसे विकास होगा। हर हाल में हमें देवर का विकास करना है। ये थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज जिनसे हम बात कर रहे थे, बराबर लगातार बात करते चले आ रहे हैं और जो 1972 से लगातार मेला लगा चला आ रहा है। और इस संबंध में जो इस मेला कमेटी के प्रबंध समिति रहे हैं उनसे भी मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से लगातार जितने जो कार्यक्रम लगातार लगते चले आते हैं उन सब की जानकारी इस कमेटी के जो प्रबंधक हैं इंजीनियर राज त्रिपाठी से मैं इनसे बात करता हूं कि क्या क्या इस सब चीजों में व्यवस्थाएं होती है, किस तरीके से जागरूक किया जाता है। क्या नाम आपका? आप पहले हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दे दीजिए। मैं इंजीनियर राज त्रिपाठी। इसके अलावा अगर हम शहीद मेले की बात करते हैं जी, तो कुछ पंक्तियां थी शहीदों की मज़ारों पर लगे गए हर बरस मेले, वतन पर मिलने वालों का ही काफी निशा होता है। तो इस पंक्तियों को भावार्थ रूप में अगर कहीं सिद्ध करता है तो वो बेवर का शहीद जी। और अगर आप इसे देखते हैं, इस का देश में सबसे लंबी अवधि का मेला है जो शहीदों के नाम। ऐसे 23 जनवरी से शुरू होता था। आज जो है हम लोगों ने यहाँ पर तैयारी की है, चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसके अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तैयारी की है और आने वाले वक्त में ये मेला 25 को इसका विधिवत उद्घाटन होगा और आज जाकर शहीदों के विचारों की मशाल हमेशा 23 जनवरी को जाकर शहीदों इस तरीके से शहीदों के विचारों जिस तरीके से अभी दीक्षित जी ने ये बताया था कि इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करना, तो क्या उद्देश्य आपका है? देखिए, देश के जितने भी मेले हमारी संस्कृति और आगे बढ़ाते हैं, उस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो शहीद मेला भी शहीदों के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और चूंकि इस पूरे अंचल में शहीद जो मंच है, शहीद स्मृति वो एक सबसे बड़ा मंच है। तो इसके जरिए कोशिश ये होती है कि हम ऐसा संदेश दे सकें जो लोगों तक पहुंच सके, अगली पीढ़ी तक पहुंच सके, शहीदों के विचार वहां तक पहुंच सके। इसके साथ साथ सारे स्कूल जहाँ पर आते हैं उन स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम होते हैं। वो बच्चे, अगर एक बच्चा भी मेले के दौरान मंच से बोलना सीखे, से मंच का भय निकल तो आने वाले भविष्य का एक लीडर बनता है। तो ऐसे लीडर्स को बनाने का काम ये शहीदों की पिछली बार मेला जो लगा था वो किन परिस्थितियों में लगा सभी को पता है, लेकिन इस बार परमिशन आपकी इतनी लेट क्यों हुई? देखिए, अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो प्रशासन के हाथ में होती हैं। इस बार प्रशासन ने आज चूंकि उद्घाटन वाले दिन मेरे हाथ, इसलिए हमारे लगातार प्रयास थे। बहुत
परमिशन मिली है, उसके बाद पूरी ऊर्जा के साथ किन किन समस्याओं के सामने आप गुजरते हैं? मान लीजिए मेला लगता है, आपके सामने कौन समस्या, क्या सरकारी अनुदान भी इस मेले में दिया जाता है? नहीं, सरकारी अनुदान इस मेले को बिल्कुल नहीं करता है। इस स्वच्छ संसाधनों से इसमें जो लोग आते हैं से और बाकी ये संसाधनों से ही ये मेला लगता है। इसमें किसी प्रकार का कोई सरकार से अनुदान नहीं आता है, किसी प्रकार से सरकार से कोई प्रशासनिक सहयोग हमें मिलते हैं बिना शर्त, परंतु आर्थिक अगर आप बात करते हैं तो आर्थिक किसी टाइप का कोई सहयोग नहीं। कितने कार्यक्रम, किस तरीके से कार्यक्रम किए जाते हैं? इसमें चूंकि मेला ये 15 जनवरी तक है, 23 जनवरी से 15 जनवरी तक, तो इसमें लगातार दिन और रात के कार्यक्रम होते हैं। दिन में बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी गोष्ठियाँ होती हैं, पत्रकार सम्मेलन होते हैं। बस केवल प्रतिबंध ये है क्योंकि मेला शहीदों पे है, तो इसमें कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जो कार्यक्रम मर्यादा करता है। उसको हम लोग कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से ऐसी चीजें हर वर्ष की बात है, इस वर्ष मेले में क्या नया होगा? देखिए, चूंकि हमें परमिशन बहुत देर में मिल सकती है, इसलिए कोशिश ये है कि बहुत भव्य लगे, परंतु हम कितना कर पाते हैं। ये थे इंजीनियर राज त्रिपाठी, जो कि पिछले कई वर्षों से इस मेला के प्रबंधक बने हुए हैं और प्रबंधक समिति को साथ लेकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर और भी खड़े हुए हैं, इनसे मैं बात कर लेता हूँ। किस प्रकार से मेला लगता है और क्या है, पूरी बात बताइए। मेला 1972 से शुरू हो रहा है और थाने के सामने लगा, थाने के अंदर लगा और नेहरू हाल में लगा। उसके बाद हामी लगा, जब वहाँ ले गए तो ईमानदारों को हमने और हमारी कमेटी ने बुलाया, जा रहे हैं का पूरा भाड़ा। आज ये हमारा मेला पूरा जोर से मंच पर सम्मान समारोह और भी सभी लोग बड़ी पब्लिक आते हैं, दुकानदार आते हैं, दुकानदारों की बिक्री अच्छी होती है, सर्कल भी आता है और झूले भी आते हैं, तमाम कार्यक्रम आते हैं। और सिर्फ इसमें एक खास बात यह है, इस मेले में मंच पे इसके अंदर कोई भी फिल्मी या गैर शहीदों कार्यक्रम नहीं होगा। जो भी कार्यक्रम होगा शहीदों के ऊपर ही होगा। ये तमाम लोगों से हमने आपको कुछ जानकारी दी, रूबरू कराया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी गई और यहीं से आज शहीद मेले का शुभारंभ किया जाता है। यहाँ से ये पूरी टीम चल के शहीदों की जो मंदिर है वहाँ पे पुष्पांजलि की जाएगी, वहाँ पे एक मसाल जलाया जाएगा। आगे का कार्यक्रम हम आपको बताते रहेंगे। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।